Good evening students. This is Munna sir from SK Tutorial. Actually today's we will learn about नाइट्रोजन साइकिल. हम लोग आज नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे. तो द साइक्लिक प्रोसेस जो होते हैं बाय विच नाइट्रोजन इज फिक्स्ड यूज्ड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड देन रिटर्न to the atmosphere is called नाइट्रोजन साइकिल. साइक्लिक प्रोसेस कहने का सेंस है नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर से निकलकर प्लांट के द्वारा यूज करके, लिविंग विंग्स के द्वारा यूज करके फिर उसको एटमॉस्फेयर में छोड़ देना साइक्लिक प्रोसेस में आएगा और इसी पूरे प्रोसेस को नाइट्रोजन साइकिल कहेंगे. इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो है इन द नाइट्रोजन साइकिल में क्या क्या है? पहला है नाइट्रोजन फिक्सेशन, दूसरा है नाइट्रोजन एजिमिलेशन, तीसरा है एम्यूनिफिकेशन, चौथा है नाइट्रिफिकेशन एंड पांचवा है डेनिट्रिफिकेशन. ये सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे. हम जानते हैं, वी ऑल नो दैट द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ कंटेन्स अप्रोक्सीमेटली 78% नाइट्रोजन है. इस एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा गैस नाइट्रोजन है, 78% है. However, this atmospheric nitrogen जो है limited availability for biological use के लिए है और leading to scarcity of usable nitrogen. This atmospheric nitrogen must be processed और fixed to be used by plants. ये fixed है, ये जरूरी है प्लांट्स के द्वारा और इसकी मात्रा घटना या बढ़ना कहीं ना कहीं हमारे नेचर को डिस्टर्ब करता है. कोई भी जो भी इस एटमॉस्फेयर में, इस एयर में जो भी गैस का जो भी पार्टिकल्स है, जितने भी मिक्सचर ऑफ गैसेस का जो भी मिश्रण है, जैसे नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, डस्ट पार्टिकल्स हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, ये सब जो है अगर इस सब की मात्राएं अगर जो है उससे अगर बढ़ती है या घटती है तो ये कहीं ना कहीं हमारे नेचर को डिस्टर्ब करती है और यही कारण होता है जो बहुत सारे जो है श्वसन प्रॉब्लम जैसे कि ब्रीदिंग डिजीजेज से लोग ग्रसित होते हैं. पोल्यूशन बढ़ना या पोल्यूशन घटना, ग्रीन हाउस इफेक्ट होना, वर्षा बिना समय पे हो जाना, ज्यादा वर्षा होना, वर्षा नहीं होना, ये सब कहीं ना कहीं हमारे इस साइकिल को डिस्टर्ब करने से ही होता है. तो आज हम लोग नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पढ़ रहे हैं. तो हम लोगों ने सीखा कि नाइट्रोजन साइकिल जो है एक्चुअली में वह एक प्रोसेस है जो नाइट्रोजन से स्टार्ट होकर, एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन स्टार्ट होते हुए प्लांट्स लिविंग बींग्स के द्वारा यूज करते हुए फिर से वो एटमॉस्फेयर में आके मिल जाना ही ये टोटल प्रोसेस जो है नाइट्रोजन साइकिल है. इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन द नाइट्रोजन साइकिल इंक्लूड नाइट्रोजन फिक्सेशन है, पता ही है, नाइट्रोजन एजिमिलेशन, एम्यूनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, डेनिट्रिफिकेशन. 78% नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जाता है. द कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू फॉर्म विच इज रीडली अवेलेबल टू प्लांट इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं. मतलब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ज करना जिसको प्लांट यूज कर सके, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में आता है. नाइट्रोजन में क्यों एक्चुअली में नाइट्रोजन को कोई लिविंग बींग से डायरेक्ट यूज नहीं करता है. नाइट्रोजन को जो है लिविंग बींग्स डायरेक्ट यूज नहीं करता है. वो एक्चुअली में नाइट्रोजन से नाइट्रेट्स का रूप लेता है. हम लोग भी नाइट्रोजन यूज करते हैं. कैसे नाइट्रोजन यूज करते हैं? हम लोग अगर नाइट्रोजन लेंगे तो मर जाएंगे, लेकिन नाइट्रोजन यूज करते हैं कैसे? नाइट्रोजन से नाइट्रेट्स बनता है और नाइट्रेट्स पेड़ पौधा यूज करता है और हम लोग पेड़ पौधा का प्रोडक्ट यूज करते हैं. यानी हम लोग भी नाइट्रोजन पे डिपेंडेंट हैं. देन यहाँ पे आपको एक फिगर दिखाई दे रहा होगा. ये फिगर आप लोग ठीक से देख लें. बुक्स तो आप लोगों के पास होगा ही, नहीं भी होगा तो पिक्चर क्लियर हम दिखा दे रहे हैं आपका. एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से देखिए कैसे कैसे बना हुआ है. प्लांट्स टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल, एनिमल्स ईट प्लांट्स, बैक्टीरिया रिलीज नाइट्रोजन फ्रॉम कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू द एटमॉस्फेयर. एंड उसके बाद देखिए क्या है ये क्या है, पता नहीं है क्यों क्लियर नहीं आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम लग रहा है. ओके
ये देखिए ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया सब कैसे नाइट्रोजन को प्लांट से नाइट्रोजन यूज करता है, या कोई भी जीवित लिविंग बींग्स जब मर जाता है तो वो सड़ता है, तो बैक्टीरिया उसको सड़ाता है और नाइट्रोजन के रिएक्शन से ये सड़ता है और नाइट्रेट्स बनता है। नाइट्रेट से फिर वो एटमॉस्फेयर में मिल जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। फिर मिट्टी यूज़ करता है, प्लांट यूज़ करता है, फिर प्लांट को जानवर खाता है, फिर वो मरता है, नाइट्रेट्स बनता है। इस टाइप से कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल। इसमें जो निशान दिया हुआ है, इसको तीर का जो एरो का जो निशान है उसके अनुसार हमको समझना है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन स्टार्ट होता है, प्लांट्स टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल से नाइट्रोजन लेता है, एनिमल्स ईट प्लांट्स। उसके बाद नाइट्रोजेनियस वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रिएशन एंड डेथ के बाद कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, फिर बैक्टीरिया फिक्सेशन है, फिर बैक्टीरिया रिलीज नाइट्रोजन, ऐसे एटमॉस्फेयर में मिल जाता है। इसका डिटेल हम आप लोगों को बता रहे हैं। आइए यहाँ इसमें चलते हैं। इसमें क्या है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो होता है, जिसको बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। लिग्यूमिनियस प्लांट्स जैसे आपको हो गया पीज, मटर एंड बीन्स हो गया, ये सब में जो है बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम जो है इन दियर रूट न्यूडल्स में पाया जाता है। इससे पहले मैंने इसका फिगर दिया था आप लोगों को, पीला कलर का जो था रूट में। तो बैक्टीरियम कैन टेक अप एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को वो लेता है एंड उसको कन्वर्ट करता है नाइट्रेट्स में। मैंने बोला है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है नाइट्रेट्स में, और नाइट्रेट्स जो है गेट मिक्स होता है विद द सॉइल के साथ गलने पचने के बाद और ऑफ प्लांट्स में। ड्यूरिंग लाइटिंग में क्या होता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन व्हेन लाइटिंग ऑकर्स, जब आसमान में लाइटिंग तारा जो ठनका जिसको बोलते हैं, तरका तरकना बोलते हैं, उस समय क्या होता है, द नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द एयर रिएक्ट करता है और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बनाता है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्ट करेगा तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बनाएगा। और दीज कंपाउंड्स, ये एक पर कंपाउंड्स है, कंपाउंड्स का डिफिनेशन पता है आप लोगों को, दो एलिमेंट्स आपस में मिक्स होता है, कंपाउंड्स होता है, तो वो ऑक्साइड्स नाइट्रोजन आई मीन कंपाउंड्स है। तो ये कंपाउंड जो है फॉल डाउन टू द अर्थ पे गिरता है रेन वाटर के साथ, बारिश के साथ, और उसी बारिश को हम लोग एसिड रेन के रूप से जानते हैं, जो नाइट्रिक एसिड का रूप लेता है। यही ग्रीन हाउस को अफेक्ट करता है। नाइट्रिक एसिड जो है रिएक्ट विथ सोयल एल्कलीज सच एज लाइमस्टोन टू फॉर्म नाइट्रेट्स विच आर एब्जॉर्बेड बाय द प्लांट्स थ्रू देयर रूट्स। एंड ये प्लांट्स जो है टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट सॉल्ट, और एमोनियम सॉल्ट के रूप में जो पाया जाता है मिट्टी में, पौधा उस नाइट्रोजन को प्राप्त करता है जो कि नाइट्रेट के रूप में है। बाय एब्जॉर्प्शन थ्रू देयर रूट्स एंड यूज देम टू सिंथेसाइज एमिनो एसिड्स में बदलता है वो सिंथेसाइज होके, उसके बाद प्रोटीन्स में, न्यूक्लिक एसिड्स में और अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स में, और ये सारे जो है नाइट्रेट एजामिलेशन के प्रोसेस में आते हैं। अब हम लोग चलेंगे, ह्यूमंस एंड एनिमल्स जो है यूटिलाइज प्लांट प्रोटीन्स को यूज करता है एंड सिंथेसाइज एनिमल प्रोटीन्स को सिंथेसाइज आई मीन बनाता है। व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, जब मर जाता है तो प्रोटीन्स प्रेजेंट इन देम आर कन्वर्ट हो जाता है बैक टू एमोनियम कंपाउंड्स में, जिसको बैक्टीरिया जो है और फंगी जो है उसको द वेस्ट एक्सपील्ड बाय द एनिमल्स इज ऑल्सो नाइट्रोजनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को तोड़ता है, आई मीन उसको डेकेइंग डिकम्पोज करता है और उसको यूरिया में बदल देता है, विच इज ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू एमोनिया बाय द एक्शन ऑफ फंगी। एंड दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजनियस कंपाउंड्स इसको बोलते हैं। जब जीव में जो पाया गया ऑर्गेनिक हो गया, निर्जीव में एटमॉस्फेयर में इनऑर्गेनिक हो गया। नाइट्रोजनियस कंपाउंड्स इनटू एमोनिया, जिसको एम्यूनिफिकेशन कहते हैं। अनदर पॉइंट है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एमोनिया इनटू नाइट्रेट्स इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। उस प्रोसेस जो है एमोनिया को नाइट्रेट्स में बदलना ही नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। अदर नाइट्रेट्स जो है सॉइल आर अगेन एब्जॉर्ब करता है बाय द प्लांट्स के द्वारा।
अनदर पॉइंट है द कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट्स जो है सॉयल टू फ्री मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन में बदलाना डेंट्रीफिकेशन कहलाता है। ये दिस इज डन बाय द डेंट्रीफाइंग बैक्टीरिया के द्वारा होता है, जैसे स्यूडोमोनाज एंड क्लोस्ट्रीडियम इन एनारोबिक कंडीशंस में होते हैं। जब ऑक्सीजन की मात्रा न मिले तो शर्तें गलते हैं और इन दिस वे द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर में आके फिर से मिल जाता है। उसके बाद ये क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेंगे। इसमें कुछ पॉइंट होगा जो नहीं समझ में आया होगा तो पूछ लेंगे, इसको याद कर लेंगे और इसका ये सब याद करके इसका जो है ऑब्जेक्टिव बना करके आप मेरे व्हाट्सएप पे डाल देंगे। और बाय द वे इसका क्वेश्चन आंसर भी अगर आप कर सकते हैं, संभव है तो इसका क्वेश्चन आंसर भी कर लेंगे और उसके बाद फेयर में ये सब लिख लेंगे। फेयर में लिखने से पहले एक बार हमको चेक करा देंगे कि आपका आंसर सही है या नहीं। उसके बाद लेसन 3 की तरफ चलेंगे हम लोग। धन्यवाद। आपका साइंस समाप्त होता है। 2 लेसन 3 लेसन तक ही होगा। उसके बाद फिर आप लोगों का एग्जाम होगा। अगर स्कूल नहीं खुलती है तो हो सकता है ऑनलाइन एग्जाम ही लिया जाए। ऑनलाइन एग्जाम लेने की भी प्रक्रिया को शुरू किया जा रहा है, व्यवस्था किया जा रहा है। धन्यवाद।